कहानी की शुरुआत में हम नेवी के कुछ जहाज़ों को देखते हैं। जहाज़ के अंदर कई सारे सैनिक और कप्तान थे, जिनमें से एक सैनिक कहता है कि हमें उन पर तुरंत हमला कर देना चाहिए। लेकिन जवाब में कैप्टन कहता है कि हमारे पास जो भी हथियार है, उनके हमले का उन पर कोई असर नहीं होगा, और अगर हमें इस मुसीबत से कोई बचा सकता है तो वो हंटर है। तभी हम किसी को भागते हुए देखते हैं। दरअसल वह डी रैंक के हंटर होते हैं। वो सारे हंटर सी रैंक के मॉन्स्टर को शहर में जाने से रोकने के लिए आए होते हैं। चींटियों की तरह दिखने वाले वो लाल मॉन्स्टर एक के बाद एक डी रैंक हंटर को खत्म करते जाते हैं। तभी वहां पर एस रैंक के ग्रुप का हीलर आकर उनको बचा लेता है। वह लाल चींटियां हीलर पर भी हमला कर देती है। तभी वहां पर एस रैंक के बाकी के मेंबर भी आ जाते हैं। एस रैंक के मेंबर लाल चींटियों को एक झटके में हरा देते हैं। तभी वहां पर सफेद चींटी आ जाती है, लेकिन एस रैंक के हंटर के सामने वो भी टीक नहीं पाती और मारी जाती है। शहर के बाहर के गेट पर भी लाल और सफेद चींटियों ने हमला कर दिया था, लेकिन गेट पर पहले से ही एस रैंक और ए रैंक हंटर मौजूद होते हैं, और वह लोग मॉन्स्टर को गेट पर ही रोक लेते और खत्म कर देते हैं। तभी हमें कहानी के थ्रू बताया जाता है कि 10 साल से भी पहले हमारी दुनिया को एक दूसरी डायमेंशन से जोड़ने वाले कई गेट्स अचानक दिखाएं देने लगे। हर गेट्स के पीछे कई अजीबोगरीब जीव भरे हुए थे, जिन्हें जादुई दानव कहा जाने लगा, जिन पर आम हथियारों का कोई भी असर नहीं होता। और जो लोग इन दानवों से लड़ने के लिए खुद को काबिल बना पाए, उन्हें हंटर कहा जाने लगा। उनके शरीर में किस रैंक की जादुई शक्ति मौजूद है, उसके आधार पर अलग अलग रैंक पर बांट गया है, जैसे एस ए बी सी डी या फिर ई रैंक। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 3 साल के बाद, जहां हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर संग जिनवू को दिखाया जाता है, जो हॉस्पिटल से अभी लौट कर आया है। जिनवू जो एक ई रैंक हंटर है, और उसी के साथ वह अब तक का सबसे कमजोर भी हंटर है, जिस वजह से वो हर रेड में घायल होता था और हॉस्पिटल चला जाता है। इसलिए जिनवू के साथ ही भी उसका मजाक उड़ाते थे। जिनवू जिस टीम में हंटर है, उस टीम में उसके अलावा हीलर जूही, टीम लीडर मिस्टर सॉन्ग और टीम के 10 और हंटर उस टीम हिस्सा है। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि चलो अब हमें गेट के अंदर जाना है। उस वक्त एक हंटर जिनवू से कहता है कि तुम मेरे पीछे ही रहना, और सब एक के बाद एक अंदर जाने लगते हैं। तभी जिनवू कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ एक खंजर खरीदने के ही पैसे थे, पर आज मैं कुछ करके ही दिखाऊंगा। ये कहकर वो भी गेट के अंदर चला जाता है। दरअसल ये गेट जादुई मॉन्स्टर के तहखाने तक पहुंचने का एक रास्ता होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोरियन हंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन को, जिनका नाम गो गन ही है। वह कहते हैं कि रात के टूटे हुए तहखानों की वजह से हंटरर्स बहुत तकलीफ हुई है, पर फिर भी तहखाने की अंदर से मिलने वाली सभी चीजों को वो फिर भी इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि उसे तहखाने से मिलने वाली चीजों की वजह से ही तो हम हंटरों की जिंदगी चलती है। और वो चीजें हैं हारे हुए दानवों से मिलने वाली ये एसेंस स्टोन, ये बहुत कीमती है। तभी सीन शिफ्ट होता है जिनवू के पास, जिसे एक स्टोन मिला है, और वह सबसे निचले रैंक का ग्लो स्टोन है। जिनवू उस स्टोन को देख रहा होता है कि तभी उस पर एक जादुई दानव हमला कर देता है, जिसमें उसकी तलवार टूट जाती है। उस वजह से वो घायल हो जाता, पर तभी एक हंटर उन दोनों के बीच में आकर जिनवू की जान बचा लेता है। तभी वो हंटर जूही से कहता है कि तुम इसके पास रुको और इसकी मदद करो। जूही एक हीलर है, जिसका काम लड़ना नहीं बल्कि दूसरों की चोटों को ठीकने करना है। वापस से सीन चेयरमैन की तरफ शिफ्ट होता है। वो कहते हैं कि एसेंस स्टोन सिर्फ ऊंची राह के दानवों को मारकर ही मिलता है, जिसे दानवों से लड़ने के लिए हथियार बनाए जाते हैं और कई जरूरी सामान भी। उसके अलावा माना क्रिस्टल, जिसे सिर्फ तहखाना से ही इकट्ठा किया जा सकता है, पर वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं होती। वह आगे कहते हैं कि सरकार के इसके लिए अपने खुद के विचार है, वह इन दोनों का इस्तेमाल करके बिजली पैदा करने का तरीका खोज रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डी रैंक की टीम ने उस तहखाने के राजा को हरा दिया, और वहां पर जो भी स्टोन और बाकी का सामान मिलता है जो उनकी जरूरत का है, उसे भी एक इकट्ठा कर लिया। तभी उनमें से एक हंटर चिल्लाता हुए कहता है कि सुनो, यहां आओ, मुझे यहां पर कुछ मिला है। सभी लोग वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि वो एक लंबी गुफा थी। इसे देखकर लीडर्स सॉन्ग कहते हैं कि हमें दूसरे लोगों के आने का इंतजार करना चाहिए, हमें नहीं पता कि अंदर कितना बड़ा खतरा है। उनमें से एक हंटर कहता है कि हमें यहां पर ज्यादा माना क्रिस्टल भी नहीं मिली, और अगर कोई हमसे पहले अंदर जाकर लुट का सारा सामान ले गया तो। ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तो ठीक है, जिन लोगों को अंदर जाना है वो लोग अपना वोट हाँ में दे,
और जिन लोगों को अंदर नहीं जाना वह अपना वोट ना में दे। जिसके वोट ज्यादा होंगे हम वही करेंगे। तभी 6 लोग ने हाँ में वोट किया और 6 लोग ना में वोट करते हैं। आखिर में जीनवू बचा और मिस्टर सॉन्ग पूछते, चीनवू तुम्हारा क्या कहना है? तभी जीनवू सोच में पड़ जाता है कि उसके पिता का कोई पता नहीं चल रहा, मां भी हॉस्पिटल में बीमार है और बहन की पढ़ाई के लिए उसे पैसे चाहिए होंगे, इसलिए वह यह खतरा मोड़ लेगा। यह सोचकर उसने अपना वोट हाँ में दे दिया। फिर सभी अंदर चले गए। तभी सीन शिफ्ट होता है कोरिया की सड़कों पर, जहां पर 2 लड़के एक लड़की का पर्स लेकर स्कूटर पर भाग रहे थे। तभी एक लड़की अचानक से सड़क के बीच में आ जाती है और छलांग लगाकर उन लड़कों से पर्स छीन लेती। दरअसल वो लड़की चाहे इन थी, जो एक एस रैंक की हंटर है। वह उस लड़की का पर्स उसे वापस देकर वहां से चली जाती है। एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और इस बार हम सभी हंटरों को एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने देखते हैं। उसके बाद वह सभी दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उसे तहखाना की आग अपने आप जलने लगती है, जिसकी वजह से चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और उसकी वजह से वहां की सारी चीज एकदम क्लियर दिखाई देने लगती है। उस तहखाने में ज्यादातर बड़ी बड़ी मूर्तियां थीं, जिनके हाथों में हथियार और कुछ मूर्तियों के हाथों में बाजे भी थे। लेकिन उन मूर्तियों के अलावा भी वहां पर एक और मूर्ति थी, जो कि उन सभी मूर्तियों से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। तभी मिस्टर सॉन्ग की नजर एक मूर्ति पर पड़ती है, जिसने अपने हाथ में एक पत्थर पड़ा हुआ था। दरअसल उस पत्थर पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था, जो कि उस तहखाने के नियम थे। कार्टिपिन मंदिर के नियम। नियम नंबर 1, भगवान का सम्मान करो। नियम नंबर 2, भगवान की तारीफ करो। नियम नंबर 3, अपनी भक्ति को साबित करो। जब मिस्टर सॉन्ग ये नियम पढ़ रहे थे, तभी जूही जीनवू से कहती है कि वो बड़ी वाली मूर्ति की आंखें हिल रही थीं। ऐसा लग रहा है कि वो हमें ही देख रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। तभी उस प्राचीन मंदिर का दरवाजा बंद हो जाते हैं और तभी एक हंटर दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला कि अब मैं और यहां नहीं रुकने वाला। इतना बोलकर वह जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाता है, तभी दरवाजे पास खड़ी मूर्ति ने हंटर के एक ही झटके में 2 टुकड़े कर दिए। यह देखकर सभी घबराने और चिल्लाने लगे। मूर्तियां अपनी जगह हिल रही है। ये सब देखकर जीनवू भी घबराते हुए पीछे की ओर देखने लगा। तभी उसके दिमाग में जूही कहीं गई बातें घूमने लगीं, इसलिए वो उस बड़ी वाली मूर्ति की तरफ डरते हुए देखता है तो उसकी आंखें सच में हिल रही थीं। तभी हमें फ्लैशबैक के थ्रू बताया जाता है कि जिनवू भी पहले इससे भी पहले कई रेड कर चुका है, जिसमें हर बार उसका बुरा हाल हुआ था। उसके पास सिर्फ एक चाकू खरीदने के ही पैसे थे। उसके जूतों का हाल खराब था, इसीलिए उसने वो नौकरियां कि जिसमें जान जाने का खतरा था और जोखिम इनाम से ज्यादा था। इसके बावजूद उसने आंखें खुली रखीं और हमेशा मौकों की तलाश में लगा रहा। शायद इसीलिए चिल्लाकर वह सबको बता पाया कि झुक जाओ। बाकी आप खुद ही शॉर्ट वीडियो में देख लो।